हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शोएब फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नई क्लास में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का पूरा बेसिक देखने वाले हैं, पूरा इंट्रो देखेंगे दोस्तों। ठीक है, एक जीरो लेवल से हाई लेवल तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपनी क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच की। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं बात करता हूं किसकी, स्पीच की। स्पीच क्या होता है दोस्तों, भाषण होता है। क्या होता है, भाषण। इसका भाई मीन्स निकलता है, स्पीच का मीन क्या होता है, भाषण। यानी हिंदी अर्थ बताएं या ट्रांसलेट बोल सकते हैं हम इसको। स्पीच को क्या बोलते हैं, भाषण। और पार्ट्स क्या होते हैं दोस्तों, पार्ट्स होते हैं टुकड़े। ठीक है, पार्ट्स क्या होते हैं, टुकड़े। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ फिर, भाषण के टुकड़े, भाषण के टुकड़े। ठीक है, अब देखो जैसे कि एक साइंस का एग्जांपल लेते हैं पहले, इंग्लिश को तो बाद में पढ़ेंगे, पहले एक साइंस का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, जैसे कि देखो एक कोशिका होती है। ठीक है, एक कोशिका होती है। ठीक है, अब कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं, मान लो ये कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये कोशिकाएं, ये बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ी, ऐसे ऐसे जुड़ जाएगी, बहुत सारी कोशिकाएं जुड़ गई। ठीक है, कोशिकाएं क्या बना लेगी, उत्तक बना लेगी, यानी टिश्यू बोल देंगे जिसको। अब ये बहुत सारे उत्तक जुड़ जाएंगे, बहुत सारे उत्तक जुड़ गए अपने आप में, ऐसे 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 जुड़ गए। ठीक है, अब ये उत्तक जुड़कर या तो कोई क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे, अंग बना लेंगे। ठीक है, क्या बना लेंगे, अंग बना लेंगे। और ये अंग जुड़कर क्या बना लेंगे, शरीर बना लेंगे, यानी पूरी बॉडी बना लेंगे। ठीक है, वैसे क्या होता है दोस्तों, जो वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स जुड़कर क्या बनाते हैं, फ्रेज बनाते हैं। ठीक है, वर्ड्स जुड़कर क्या बना लेते हैं, फ्रेज बना लेते हैं। और फ्रेज जुड़कर क्या बना लेती है, क्लोज बना लेती है। और क्लोज जुड़कर क्या बना लेते हैं, सेंटेंस बना लेते हैं। और सारे सेंटेंस इकट्ठा होकर क्या बना देते हैं, एक स्पीच बना देते हैं। ठीक है, तो अब ये आपको समझ में आया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है भाषण के टुकड़े होते हैं, जिसमें पहला आता है हमारा नाउन। पहला क्या आता है, नाउन। और दूसरा आता है प्रोनाउन। ठीक है, तीसरा आता है एडजेक्टिव, चौथी आती है हमारी वर्ब, पांचवा आता है प्रीपोजिशन, छठा आता है कंजक्शन, सातवां आता है एडवर्ब, आठवां आता है इंटरजेक्शन। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो वर्ड्स की क्या है, टाइप है, यानी पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अलग अलग टाइप के वर्ड्स होते हैं, जैसे कुछ नाउन्स होते हैं, कुछ प्रोनाउंस होते हैं। अब इनका यूज भी अलग अलग है। ठीक है, इनके फंक्शन भी क्या है, अलग अलग है। फंक्शन यानी ये कैसे काम करते हैं भाई, ये यूज्ड बेस्ड होते हैं सारे के सारे। ठीक है, लेकिन दोस्तों इन वर्ड्स को भी कुछ क्लास में डिवाइड किया हुआ है। जैसे कोई किसी वर्ड्स को जैसे ओपन क्लास में रखा हुआ है, किसी वर्ड्स को मेजर क्लास में रखा हुआ है, कुछ वर्ड्स को माइनर क्लास में रखा हुआ है, कुछ वर्ड्स को जैसे क्लोज क्लास में रखा हुआ है। अब दोस्तों ये तो आपको समझ में आया होगा कि देखो इंग्लिश दो तरीके से स्टार्ट की जाती है, या तो आप सेंटेंस से स्टार्ट कर लो या वर्ड से स्टार्ट कर लो। हम क्या से स्टार्ट कर रहे हैं, वर्ड्स से स्टार्ट कर रहे हैं। वर्ड्स कर लेता हूं यहाँ पे, ये वर्ड्स की टाइप है, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये जनरली हमारी जो चालू भाषा है उसके अंदर 8 पार्ट ऑफ स्पीच बताए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, जो पार्ट ऑफ स्पीच है इनकी क्लास के बारे में चर्चा करेंगे कि कौन सा वर्ड्स कौन सी क्लास में आता है। ठीक है, लेकिन जो ये वर्ड कैटेगरी लिखा हुआ है यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच की, यही क्या है, दूसरा नाम बता सकते हैं इसको, वर्ड कैटेगरी। यानी इनको कंबाइन रूप से सभी को क्या बोल सकते हैं, ये वर्ड कैटेगरी, यानी वर्ड्स के क्या है, प्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब हम किसकी चर्चा करते हैं, वर्ड क्लास की चर्चा करते हैं कि कौन सी क्लास में कौन सा वर्ड से आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे चर्चा करते हैं हम क्लास पे। देखो क्लास से जो वर्ड कैटेगरीज है, यानी वर्ड्स को दो क्लास में डिवाइड किया गया है। एक तो क्लास आती है हमारी ओपन क्लास, ओपन क्लास जिसका दूसरा नाम होता है दोस्तों मेजर क्लास। ठीक है, और एक क्लास आती है क्लोज क्लास और माइनर क्लास, यानी एक तो क्लोज क्लास होती है और एक ओपन क्लास होती है। ठीक है, अब ये ओपन क्लास में कौन से वर्ड्स को रखा गया है, एक तो नाउन्स को रखा गया है, एक तो नाउन्स को रखा गया है, दूसरा एडजेक्टिव को रखा गया है, एक एडवर्ब को रखा गया है। ठीक है, अब ये लेक्सिकल वर्ब आ जाती है दोस्तों। ये लेक्सिकल वर्ब आपके लिए क्या हो सकता है, न्यू हो सकता है। एक वर्ड ये आपके लिए क्या है, न्यू है। अब लेक्सिकल वर्ब हमारी चालू भाषा में दोस्तों, लेक्सिकल वर्ब मेन वर्ब को क्या कहा जाता है, लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। अब बात करते हैं क्लोज क्लास की, क्लोज क्लास या माइनर क्लास। माइनर क्लास में देखो एक तो प्रोनाउन को रखा जाता है, एक तो किसको रखा जाता है, प्रोनाउन को, और दूसरा रखा जाता है डेटरमिनर्स को, और तीसरा रखा जाता है ऑक्सिलरी
वर्ब्स को। देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हमारी भाषा में हम जनरली पढ़ते आए हैं कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है, कौन सी वर्ब? हेल्पिंग वर्ब्स, उन्हें ऑक्सिलरी वर्ब्स कहा जाता है। ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप की होती है दोस्तों। कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक तो होती है हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, एक तो होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। एक होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक क्या होती है? सेकेंडरी एक क्या होती है? सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। एक होती है सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और एक होती है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, ठीक है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स ये भी क्या होती है दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है। ये भी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स। और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब्स ही होती है। अब बात करते हैं कि भाई प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी होती है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब दोस्तों वो होती है जैसे कि आपने सुना होगा इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, डू, डज, डिड, हैड, हैव, हैज, ठीक है। ऐसी वर्ब्स जो लगभग कितनी होती है? ये 11 वर्ब्स होती हैं जो किस में आती है? प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में आती है। अब बात करते हैं सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में दोस्तों मॉडल्स आते हैं। सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या आते हैं? मॉडल, ठीक है। इसमें आते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या है दोस्तों, इसके बारे में हम एक सेपरेट वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक। आप बस यहाँ पर इतना ही ध्यान रखो कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन सी है, ये जो हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये ध्यान रखो बस। ये 11 होती है, इतना याद रखो आप। ये कितनी होती है? 11। और ये कितनी होती है? 13। अब दोस्तों आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि ऑक्सिलरी वर्ब्स दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी, ठीक है। दोनों ही हेल्पिंग वर्ब्स होती है, ठीक है। तो इनमें डिफरेंस क्या है दोस्तों? ठीक है, ये प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में डिफरेंस क्या होगा। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल लिया कि राम इज ए डॉक्टर। राम इज ए डॉक्टर, ठीक है। अब देखो इस सेंटेंस में पहले वर्ड्स काउंट करते हैं। वर्ड्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 4 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी? इनके क्लासिफिकेशन को देखते हैं कि कैसे कैसे क्लासिफाइड किया हुआ है। देखो राम क्या है यहाँ पे? नाउन है। इज क्या है यहाँ पे? हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। यहाँ पे क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ए क्या है यहाँ पे? डिटरमिनर या क्या आर्टिकल है, आर्टिकल बोल देंगे डायरेक्टली। और ये डॉक्टर क्या है दोस्तों? डॉक्टर क्या है यहाँ पे? कॉम्प्लीमेंट है, यानी सी, कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको पता नहीं चलेगा कि ये जैसे नाउन कैसे लिख दिया है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब कैसे लिख दी, आर्टिकल कैसे लिख दिया, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये आगे की चर्चा है दोस्तों। आप बस एग्जाम्पल पे गौर कीजिए। वैसे कोई इतने हार्ड चीज नहीं है, ठीक है। आप बस ओनली क्या देखें, एग्जाम्पल बताएं आपको, एग्जाम्पल देखें। आपकी जो मेन चर्चा होगी वो किस पे होने वाली है? हेल्पिंग वर्ब्स पे होने वाली है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी? इज की। देखो एक सेंटेंस में मेन वर्ब का होना क्या है? बहुत ज्यादा लाजिम है, जरूरी होता है। मेन वर्ब क्या होती है दोस्तों? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एक सेंटेंस में जब तक मेन वर्ब नहीं है वो सेंटेंस नहीं होता है, ठीक है। सेंटेंस में मेन वर्ब का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सेंटेंस में मेन वर्ब भी नहीं होगी तो सेंटेंस कैसे होगा? या तो उसमें कोई काम होगा। मेन वर्ब भी क्या बताती है? वह भी बताती है एक्शन, यानी किसी भी सेंटेंस में कोई भी एक्शन होगा तो वह भी बताएगी। अब इस सेंटेंस में तो मेन वर्ब है ही नहीं। इस सेंटेंस में क्या नहीं है? मेन वर्ब नहीं है, तो ये सेंटेंस गलत है। फिर गलत नहीं है दोस्तों। देखो अगर मेन वर्ब ना हो तो ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब भी कौन सी टाइप की है? ये ऑपरेटर टाइप की, ठीक है। ये ऑपरेटर टाइप वाली हेल्पिंग वर्ब भी क्या बन जाती है दोस्तों? मेन वर्ब की अनुपस्थिति में यही मेन वर्ब बन जाती है, यानी हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब से क्या बन जाती है? मेन वर्ब बन जाती है। लेकिन जो ये सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है ना, ये कभी भी क्या नहीं बनती है दोस्तों? मेन वर्ब नहीं बनती है, यानी मेन वर्ब नहीं बनती है। और ये क्या कर सकती है दोस्तों? मेन वर्ब बन सकती है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको आसानी से बता दी। अब आगे बात करेंगे दोस्तों कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट क्या, ठीक है। नया ये बिंदु आया कॉम्प्लीमेंट, इस पे भी हम सेपरेट चर्चा करेंगे दोस्तों। एक सेपरेट बिंदु में चर्चा करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब अगले पॉइंट्स आते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स के बाद में प्रीपोजिशंस,
ठीक है। प्रीपोजिशंस भी आपका सुना हुआ है। कोऑर्डिनेटर्स, कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर्स, ये दोस्तों दो टाइप के क्या होते हैं, कंजक्शन होते हैं। ये क्या है, कंजक्शन के ही दो टाइप है, एक तो सबऑर्डिनेटर कंजक्शन होता है, कोऑर्डिनेटर कंजक्शन होता है। फिर बात करते हैं किसकी, इंटरजेक्शंस की। ठीक है, अब ये इंटरजेक्शन वैसे देखे तो कंजक्शन का ही एक सब टाइप होता है, जैसे सब टाइप कंजक्शन में ही आता है दोस्तों, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसको भी क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। अब बात करेंगे, देखो 8 नंबर का टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 नंबर का टॉपिक है, यानी पार्टिकल्स। पार्टिकल्स दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिव मार्कर नोट होता है, और एक क्या होता है, इन्फिनिटिव मार्कर टू। ठीक है, अब पार्टिकल्स पे अगली स्लाइड में हम क्या करेंगे, पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे कि पार्टिकल्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं एक नोवे टाइप की, एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स भी दोस्तों तीन टाइप के होते हैं। एन्यूमरेटर्स को क्या कहा जाता है, संख्यावाचक। क्या कहा जाता है, संख्यावाचक, संख्यावाचक। ठीक है, एन्यूमरेटर्स को संख्यावाचक कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे, जो संख्यावाचक एन्यूमरेटर्स है वो कितने टाइप के हैं, तीन टाइप के हैं। एक तो होता है कार्डिनल्स, एक ऑर्डिनल्स, और तीसरा मल्टीप्लायर्स। ठीक है दोस्तों, इस पे भी एक संपूर्ण चर्चा करेंगे हम। आज हम किस पे चर्चा करने वाले हैं, एक तो ये जो 8 नंबर का पॉइंट है पार्टिकल्स, और 9 नंबर वाले पॉइंट एन्यूमरेटर्स पे, इन पे एकदम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे अगली स्लाइड में। ठीक है दोस्तों, उससे पहले हम जान लेते हैं कि भाई ये नाउन्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, लेक्सिकल वर्ब्स, इनको ओपन क्लास में क्यों रखा गया, और इन नो को क्लोज क्लास या माइनर क्लास में क्यों रखा गया। एक प्रश्न तो ये होता है दोस्तों। दूसरा प्रश्न ये होता है कि देखो इसमें तो ये चार ही पॉइंट शामिल है, 1 2 3 और 4, और इसमें देखो दोस्तों 9 पॉइंट शामिल है। फिर 9 पॉइंट्स वाले को तो माइनर क्लास बोल दिया, यानी छोटी क्लास बता दी, और ये जो 4 ही पॉइंट होने के बाद इनको मेजर क्लास क्यों बताया। अब बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स स्पीच। एक क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या है, हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स स्पीच, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स स्पीच। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये क्वेश्चन आता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जनरली आप लोग क्या बोलोगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके आंसर में आप क्या बोलोगे कि कितने टाइप के होते हैं, 8 टाइप के होते हैं। जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 8 टाइप बताए थे। 8 टाइप कौन कौन से थे, एक तो नाउन था, एडजेक्टिव था, एडवर्ब था, और एक वर्ब थी। ठीक है, 4 तो यही थे, और 5वां था प्रोनाउन, 6वां था प्रीपोजिशन, और 7वां था इंटरजेक्शन, और 8वां ये कोऑर्डिनेटर और सबऑर्डिनेटर वाला कंजक्शन। ठीक है, यानी कौन कौन से टाइप थे, एक तो ये, और एक दो, एक 3, और एक ये 4, 4 टाइप। ठीक है, और एक ये 5 टाइप वाला, 5, और ये कहाँ पर आ गया, ये 6, और ये कंजक्शन 7, 7 ही हुए दोस्तों, कौन सा रह गया, 7 हो गए। और एक टाइप और आता है इनमें, इंटरजेक्शन, ये रहा 8। ये कितने टाइप के हो गए, 8 टाइप के। 8 टाइप के पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने देखे। ठीक है, तो फिर 8 टाइप के तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए। ठीक है, आपने क्या कहा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, आपका आंसर था 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। ठीक है, तो फिर ये डिटर्मिनर क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। तो ये जो पार्टिकल्स आते हैं ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है। एन्यूमरेटर्स पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं दोस्तों, ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये क्वेश्चन था हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो ये क्या है, एकदम से गलत आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब जैसे कि अब इसको क्लासिफाइड करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखते हैं कि ऐसा क्यों हो। ठीक है, अब देखो न्यूनतम की बात करेंगे, किसकी, न्यूनतम की, कि भाई न्यूनतम पार्ट्स स्पीच कितने हैं। भाई सबसे जैसे कम की बात करेंगे, न्यूनतम स्तर होता है, एक तो देखो अधिकतम होता है। दो टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, एक तो अधिकतम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं, और न्यूनतम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या रहा है कि न्यूनतम पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होंगे, तब हमारा क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 8। तब क्या होगा, 8 होगा। ठीक है, न्यूनतम 8 हो सकते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन अधिकतम की बात करें तो अधिकतम कितने भी हो सकते हैं। यानी कि यही टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक्स में टूटते जाएंगे। जैसे कि ये डिटरमिनर है, क्या आया, डिटरमिनर। डिटरमिनर किससे निकल के आया दोस्तों, एडजेक्टिव से निकल के आया। किससे निकल के आया,
एडजेक्टिव से निकल के आया, ठीक है। जैसे कंजक्शन से ये दो टॉपिक निकल गए, दो बिंदु निकल गए, कोऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेटर्स। और इसकी बात करते हैं पार्टिकल्स की। पार्टिकल्स दोस्तों पार्ट्स ऑफ स्पीच में वैसे तो शामिल नहीं होता है, किसी से नहीं निकलता है, ये सबसे अलग है, एक अपवाद है, यानी इसीलिए मैंने यहाँ पे स्टार लगाई, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट है ये। एन्यूमरेटर सही है, संख्यावाचक है, कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स, मल्टीप्लायर्स, ये देख सकते हो दोस्तों, ये एन्यूमरेटर्स किससे निकले होंगे? एन्यूमरेटर्स ये अपनी आती है क्या, नाउन्स, नाउन से निकलते हैं, जिसमें काउंटेबल नाउन भी होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन भी होते हैं, इस टाइप के, यानी ये किससे निकल के हैं? नाउन से निकल के हैं। यानी कि इन जो 8 है, यानी जो न्यूनतम 8 बिंदु हमारे, यानी न्यूनतम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इन्हीं से क्या है और पार्ट्स ऑफ स्पीच निकल सकते हैं, ठीक है। अगर न्यूनतम की बात करेंगे तो 8 होंगे, अधिकतम की बात करेंगे तो इसका कोई अंदाजा नहीं है, अधिकतम कितना भी फैलाओ, कितना भी रायता फैला सकते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी, ओपन क्लास और मेजर क्लास की, और क्लोज क्लास और माइनर क्लास की। भाई ये क्या है? देखो ओपन क्लास क्या होती है दोस्तों? ओपन क्लास वो होती है जिसके अंदर कोई भी आ सकता है। जैसे हमारी क्लास मान लो ओपन है, बाहर से गेट क्या है, खुला हुआ है, तो उसके अंदर कोई भी आ सकता है, यानी नए वर्ड्स शामिल हो सकते हैं। यहां पर क्या लिखेंगे कि न्यू वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं। कैसे भाई, न्यू वर्ड्स कैसे शामिल हो सकते हैं? अरे जैसे नाउन, जैसे एक ले लिया हमने नाउन। अब नाउन की बात करते हैं तो जैसे नाम है, नाउन क्या होता है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। अरे नाम तो नए नए आते रहते हैं। देखो पहले नाम कैसे चलते थे? शैतान सिंह हैं, हनुमान सिंह हैं, जैसे मंगला, बुद्धा, ऐसे नाम चलते थे पहले। आजकल देखो दोस्तों नए नए नाम आने लगे, जैसे आलिया, ठीक है, इस टाइप के नाम आने लगे, यानी नए नए नाम आ सकते हो और नए नाम बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हो पहले जैसे योगी जी ने नाम चेंज किया था, जिसका प्रयागराज रखा था, अब वो शहर का नाम था, वही शहर भी इसमें आते हैं ना अनाउंस में, तो नए नाम रख दिए। जैसे जैसे नए नाम आ सकते हैं, यानी कि इसके अंदर और वर्ड्स शामिल हो सकते हैं। और बात करते हैं जैसे वर्ब की, तो नई नई वर्ब भी क्या है दोस्तों, बन सकती है, ठीक है। वर्ब से नए नए काम होते हैं, तो नए नए वर्ब्स भी बन सकती है, नए नए एडवर्ब्स भी बन सकती है, और नए नए एडजेक्टिव भी बन सकते हैं। भाई जैसे देख सकते हो आप, किसी की विशेषता बताने के लिए हम अलग अलग शब्दों का उपयोग करते हैं, तो नए नए शब्द बनाए जा सकते हैं दोस्तों, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओपन क्लास बोला जाता है। यानी इसमें नए वर्ड्स शामिल हो सकते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ओपन क्लास कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी मेजर क्लास की। भाई मेजर क्लास क्यों कहा जाता है? फिर ओपन तो चलो हमने समझ लिया, मेजर क्लास यानी ये 4 होने के बाद भी बड़ी क्लास है, और ये 9 होने के बाद भी छोटी क्लास क्यों है? क्योंकि दोस्तों इसमें क्या होता है, मेजर क्लास में इसमें अनलिमिटेड वर्ड्स होते हैं, अनलिमिटेड, इनमें वर्ड्स की कोई लिमिटेशन नहीं है, यानी अनलिमिटेड वर्ड्स आ सकते हैं, नाउन्स अनलिमिटेड हो सकते हैं। भाई दुनिया में प्रत्येक चीज का कुछ ना तो नाम होगा, कोई ना कोई नाम होगा, और प्रत्येक शहर शहर होगा, शहर के नाम होंगे, हर चीज का नाम होगा दोस्तों, यानी एडजेक्टिव्स, यानी कोई भी चीज की कुछ तो विशेषता होगी, यानी अनगिनत है, अनलिमिटेड टाइम्स चलते हैं। एडजेक्टिव भी अनलिमिटेड है, नाउन्स भी अनलिमिटेड है, एडवर्ब्स भी अनलिमिटेड है, और लेक्सिकल वर्ब्स यानी वर्ब्स ये भी अनलिमिटेड होती है, इसलिए इसको मेजर क्लास कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं किसकी? क्लोज क्लास की। क्लोज क्लास में क्या होता है? इसमें नए वर्ड शामिल नहीं हो सकते हैं, इसमें नए वर्ड्स शामिल नहीं हो सकते हैं। और दूसरी बात करें माइनर क्लास, इसको माइनर क्लास क्यों कहा जाता है? माइनर क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो ये वर्ड्स लिखे हुए हैं, जो ये बिंदु लिखे हुए हैं, पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन पॉइंट्स में क्या है कि ये जितने भी इनमें वर्ड शामिल है, यानी जैसे प्रोनाउन में, प्रोनाउन भी फिक्स्ड होते हैं, जैसे 10-12 प्रोनाउन है, अगर उनके सब टाइप्स करेंगे तो थोड़े ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 प्रोनाउन होंगे, 30-40 ये हो गए डिटर्मिनर्स होंगे, ऑक्सिलरी भी 30-40 होगी, जैसे 44 ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है टोटल, कितनी भी ये नहीं है कि अनलिमिटेड हो सकती है, भाई लिमिटेशन है इनकी, यानी एक संख्या पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 50 हो सकते हैं, प्रीपोजिशन 50 हो सकते हैं, कोऑर्डिनेटर 50 हो सकते हैं, भाई इंटरजेक्शन क्या 30-40 ये हो सकते हैं, पार्टिकल्स ये भी क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? एन्यूमरेटर्स की। एन्यूमरेटर्स में देखो ये कार्डिनल नंबर होते हैं, ऑर्डिनल नंबर होते हैं, और मल्टीप्लायर्स होते हैं। आप कंफ्यूज कहाँ पे होंगे? कंफ्यूज ये होंगे कि भाई कार्डिनल्स इसमें तो नंबर आते हैं, संख्या तो अनलिमिटेड होती है, संख्या तो क्या होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है, संख्या तो अनंत तक जाएगी दोस्तों, ठीक है। लेकिन ये टॉपिक जब हम सेपरेट पढ़ेंगे अगली स्लाइड में कि एन्यूमरेटर्स और पार्टिकल्स क्या होते हैं, तब आप समझ जाओगे कि भाई इन्हीं को
क्लोज क्लास में क्यों रखा गया है। ठीक है, आप बस इतना याद रखें कि एन्यूमरेटर्स को भी क्लोज क्लास या माइनर क्लास में रखा गया है और पार्टिकल्स को भी क्लोज क्लास या माइनर क्लास में ही रखा गया है। अब बात करते हैं किसकी, कि माइनर क्लास क्यों कहा जाता है। माइनर क्लास क्योंकि इनमें वर्ड्स क्या है, छोटे छोटे हैं, लिमिटेड वर्ड्स है। क्लोज क्लास इसलिए क्योंकि इनमें नए वर्ड्स नहीं आ सकते। अब भाई ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑपरेटर है 11, अब ये कल को 13 नहीं होंगे, फिक्स्ड है 11 ही रहेंगे। अब ये मॉडल्स है 13 ही रहेंगे, ऐसे थोड़ी ना कि कल को और कोई मॉडल बना दे, ये नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, अब हमने चर्चा कर ली है कि ओपन क्लास और क्लोज क्लास क्या होती है। क्लोज ओपन क्लास पे चर्चा की थी हमने। ओपन क्लास क्या होती है दोस्तों, ओपन क्लास के अंदर नए वर्ड शामिल हो सकते हैं और मेजर क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ड्स की क्या है, कोई लिमिट नहीं है। और एक नया वर्ड आया था लेक्सिकल वर्ब, यानी हमारी मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है। और इसके अंदर क्या बात की हमने कि क्लोज क्लास क्या होते हैं, इसमें नए वर्ड शामिल नहीं हो सकते। और माइनर क्लास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ड्स की क्या है, लिमिटेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, नए वर्ड्स की, ऑक्सिलरी वर्ब्स की। ऑक्सिलरी वर्ब्स में हमने देखा कि दो टाइप की होती है, एक तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है और एक सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स है। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में ऑपरेटर्स आते हैं जो मेन वर्ब बन सकते हैं और सेकेंडरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में मॉडल्स आते हैं जो मेन वर्ब नहीं बन सकते। और एक बात और ध्यान रखना है यहाँ पे कि मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी दोस्तों, फर्स्ट फॉर्म आती है। मॉडल्स के बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी, यानी मॉडल्स अपने साथ मेन वर्ब जरूर लेके आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर हमने चर्चा की इसकी प्रीपोजिशन की। ये आप जानते हो क्या होते हैं प्रीपोजिशन। ये जितने भी पॉइंट्स है दोस्तों, ये आप ये टेंशन मत लो कि भाई सर ने तो डायरेक्टली बता दिया कि प्रोनाउन क्या होते हैं, डिटरमिनर क्या होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं। ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये सारे पॉइंट्स पर हम सेपरेट क्लास लेंगे, एक एक सभी पॉइंट्स के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम 0 पॉइंट से क्लियर करेंगे हम। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं किसकी, पार्टिकल्स और एन्यूमरेटर्स की। अगली स्लाइड में इन पे ही चर्चा करेंगे हम, ओनली किस पे, पार्टिकल्स और एन्यूमरेटर्स। ठीक है दोस्तों, तो अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, पार्टिकल्स के बारे में चर्चा करते हैं कि पार्टिकल्स क्या होते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स दोस्तों दो टाइप के होते हैं, एक तो है हमारा नेगेटिव मार्कर नोट और दूसरा है इन्फिनिटिव मार्कर टू। अब ये नोट है वही क्या है, नेगेटिव मार्कर है, और ये टू है ये क्या है, इन्फिनिटिव मार्कर। ठीक है, अब इसको समझते हैं पहले नेगेटिव मार्कर को। एग्जांपल्स देखेंगे, एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखा हमने। पहले वर्ड्स काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ड्स है। ठीक है दोस्तों, आई क्या है, यहाँ पे आई की बात करेंगे, आई क्या है और एम क्या है, गोइंग क्या है, टू क्या है, जयपुर क्या है। आई तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। एम क्या है, प्रोनाउन है ना। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, या आप इसको अपनी भाषा में बोल सकते हो लेक्सिकल वर्ब है। ठीक है, टू, टू क्या है यहाँ पे, टू टू है यहाँ पे प्रीपोजिशन। टू क्या है दोस्तों, प्रीपोजिशन है। और जयपुर क्या है, कोई शहर का नाम है, यानी नाउन है। क्या है, नाउन। ठीक है दोस्तों, वर्ड्स में हमने डिवाइड कर लिया इसको और वर्ड्स भी काउंट कर लिए, 1 2 3 4 और 5, 5 वर्ड्स हैं। अब बात करते हैं कि नेगेटिव मार्कर नोट क्या होता है। अगर मैंने इस सेंटेंस का मैंने क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया, और नेगेटिव भी मैंने किसका यूज किया, नोट का यूज कर लिया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नेगेटिव मार्कर नोट। यानी मैं इसको ऐसे लिख दूं, अगर आई एम नोट गोइंग आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर, आई एम नॉट गोइंग टू जयपुर। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कर दिया दोस्तों, नेगेटिव बना दिया। यानी नेगेटिव में मैंने किसका यूज किया, नोट का यूज कर लिया। इसका क्या कर लिया, मैंने यूज कर लिया। अब बात क्या हुई कि किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना और नेगेटिव में किसका यूज करना, नोट का यूज करना, है क्या है, नेगेटिव मार्कर नोट। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा कि नोट का यूज करना ही क्या है, नेगेटिव मार्कर है। यानी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना ही क्या है, नेगेटिव मार्कर है। और नोट का यूज करेंगे तभी वो, एक तो देखो दोस्तों एक नो भी होता है। ठीक है, ये नो और नोट में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये नेगेटिव पूरे सेंटेंस को नेगेटिव बना देता है, और ये नो किसी क्वेश्चन का आंसर भी हो सकता है, जैसे आर यू गोइंग टू जयपुर, यस या नो, नो।
अब ये अलग बात होती है दोस्तों, लेकिन ये क्या होता है, ये सेंटेंस की प्रकृति को चेंज कर देता है। यानी एक सेंटेंस सकारात्मक प्रकृति का होता है, एक नकारात्मक प्रकृति का होता है, तो ये सेंटेंस को क्या बना देता है, नेगेटिव प्रकृति या नकारात्मक प्रकृति का बना देता है। और इस नोट का यूज करना ही क्या है, नेगेटिव मार्कर नोट है। ठीक है दोस्तों, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। लेकिन ये पॉइंट है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, इसकी बात करते हैं। 3 एग्जांपल्स लेता हूं दोस्तों मैं। देखो, पहला एग्जांपल है आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। ठीक है, एक तो ये लिया। दूसरा ये लेता हूं, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर। ठीक है, दूसरा ये लिया। और तीसरा एग्जांपल लेता हूं, आई वांट टू प्लेइंग, आई वांट टू प्लेइंग। ठीक है, 3 सेंटेंस लिखे हैं मैंने। कोई फर्क है? फर्क है। देखो देखो, आई वांट टू स्लीप, पहले इनका क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, वर्ड काउंट कर लेते हैं। देखो इसमें कितने वर्ड है, 1 2 3 4, 4 वर्ड्स हैं। इसमें भी कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 वर्ड सभी में। अब बात करते हैं किसकी, इसकी पहले की बात करते हैं। देखो पहले में आई क्या है, प्रोनाउन है। आई क्या है दोस्तों, प्रोनाउन है। और अगली बात करते हैं किसकी, वॉन्ट की। वॉन्ट क्या है दोस्तों, यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है। क्या है, लेक्सिकल वर्ब है। और टू 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 डिसाइड नहीं करेगा कि टू क्या है। ठीक है, ये स्लिप डिसाइड करेगा। देखो ये फर्स्ट फॉर्म है, यानी ये भी क्या है, वर्ब है, एक वर्ब भी है। ठीक है, ये वर्ब डिसाइड करेगी कि ये टू क्या है। अगर टू के बाद में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये टू क्या है यहाँ पे दोस्तों, इन्फिनेटिव मार्कर है। इन्फिनेटिव मार्कर पूरा लिखते हैं, इन्फिनेटिव है, इन्फिनेटिव मार्कर, इन्फिनेटिव मार्कर 2 है, इन्फिनेटिव मार्कर 2 है। ठीक है दोस्तों, क्या बात समझी हमने, कि यदि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, टू के बाद में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तभी क्या हो सकता है, इन्फिनेटिव मार्कर 2 हो सकता है। ठीक है, इस बार देखते हैं दूसरे सेंटेंस में। आई फिर से क्या है दोस्तों, यहाँ पे प्रोनाउन है, और ये लेक्सिकल वर्ब है। और टू, अब टू क्या होगा दोस्तों, देखो टू के बाद में इस बार टू, मैंने आपको क्या कहा कि टू डिसाइड नहीं करेगा कि टू क्या है। ठीक है, यदि टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आती है तो टू क्या है, इन्फिनेटिव मार्कर है। ठीक है, अगर टू के बाद में क्या आएगा, टू के बाद में, या आप इसको पार्टिकल्स भी बोल सकते हो, सम्मिलित इसका बड़ा नाम भी ले सकते हो दोस्तों, ये पार्टिकल्स ही है। टू के बाद में स्लिप आया, यानी फर्स्ट फॉर्म आई है, यानी आप इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हो, पार्टिकल्स भी बोल सकते हो। यदि टू के बाद में क्या है, किसी स्थान का नाम आ गया, ये स्थान का नाम, यानी ये क्या है, नाउन है दोस्तों। ठीक है, अगर टू के बाद में क्या आया, नाउन आया, तो नाउन आने पर दोस्तों ये क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रीपोजिशन। क्या बन जाता है दोस्तों, प्रीपोजिशन बन जाता है। यानी टू के बाद में नाउन आएगा तो प्रीपोजिशन बन जाएगा, टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इन्फिनेटिव मार्कर बन जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों, फिर से ये क्या है, प्रोनाउन है। और ये वॉन्ट क्या है दोस्तों, लेक्सिकल वर्ब है। अरे हम हायर लेवल में आ गए हैं, अब मेन वर्ब नहीं बोलेंगे इसको, लेक्सिकल वर्ब अच्छा रहेगा। ठीक है दोस्तों, इस बार टू टू तो फिर से डिसाइड नहीं करेगा। टू के बाद में क्या है दोस्तों, टू के बाद में है वर्ब में आईएनजी। क्या है, आईएनजी वाली फॉर्म है। ठीक है, जब सॉरी दोस्तों, टू के बाद में यदि वर्ब में आईएनजी हो, टू के बाद वर्ब में आईएनजी हो, तो ये क्या हो गया दोस्तों, ये टू प्लस क्या हो गया, वर्ब में आईएनजी हो गया ना, तो ये टू यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या है, जीरेंड है। क्या है, जीरेंड। ठीक है, टू में टू प्लस वर्ब में आईएनजी क्या होता है दोस्तों, जीरेंड होता है। ठीक है, अब देखो वापस से समझेंगे दोस्तों इसको, कि आई वांट टू स्लीप। ठीक है, टू के बाद में क्या आया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यदि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो वो इन्फिनेटिव मार्कर टू है। ठीक है दोस्तों, यदि टू के बाद में कोई नाउन आए, या कोई अदर जैसे एडवर्ब आए वगैरह, तब क्या हो सकता है दोस्तों, प्रीपोजिशन होगा। तब क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, टू क्या है यहाँ पे, टू होगा फिर प्रीपोजिशन। यदि टू के बाद में वर्ब की फॉर्म आईएनजी वाली फॉर्म आए, तब ये क्या होगा दोस्तों, जीरेंड होगा। तब क्या होगा दोस्तों, जीरेंड।
अब देखो दोस्तों, इसको ध्यान से समझने के लिए फिर से हमें उसकी स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, देखो एक बॉक्स में लिख देता हूँ, आप नोट तो कर रहे होंगे या फिर स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। देखो यदि टू के बाद में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, तब ये क्या होगा दोस्तों, इन्फिनिटिव मार्कर, इन्फिनिटिव मार्कर टू होगा। ठीक है, या इसको बड़ी लैंग्वेज में बोल सकते हो क्या, पार्टिकल्स होगा। क्या होगा, पार्टिकल्स होगा। ठीक है, यदि टू के बाद में क्या है, टू के बाद में कोई नाउन आ गया। ठीक है, टू के बाद में कोई नाउन आ गया, जैसे जयपुर आया संज्ञा ही तो होती है जयपुर भी, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं, नाउन यही था दोस्तों। ठीक है, अगर नाउन आ गया तो नाउन आने के बाद में दोस्तों ये क्या होगा, प्रीपोजिशन होगा। क्या होगा, प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन होगा। ठीक है, फिर यदि टू के बाद में क्या आएगा, वर्ब में आईएनजी आ गया। टू के बाद में वर्ब में क्या आया, आईएनजी आएगा। यदि टू के बाद में वर्ब में आईएनजी आएगा तो दोस्तों क्या होगा, ये जिरिंड होगा। क्या होगा, जिरिंड होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आया होगा दोस्तों आपको। पार्टिकल्स दो टाइप के होते हैं, एक तो नेगेटिव मार्कर नोट होता है और एक क्या होता है, इन्फिनिटिव मार्कर टू। अब बात करते हैं किसकी, नेगेटिव मार्कर नोट की। यदि हम किसी सेंटेंस को नेगेटिव बना देते हैं और उसमें नोट का यूज कर लेते हैं, वो नेगेटिव मार्कर नोट होता है। वहां पर नोट, जो नेगेटिव प्रकृति बनाने के लिए नोट का यूज किया गया है, वही क्या है दोस्तों, नेगेटिव मार्कर नोट है। अब बात करते हैं किसकी, इन्फिनिटिव मार्कर टू की। यदि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटिव मार्कर टू होगा। यदि टू के बाद में कोई जैसे नाउन होगा तो क्या होगा, प्रीपोजिशन हो गया। टू के बाद में वर्ब में आईएनजी है तो जिरेंड हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि टू की कोई वैल्यू नहीं है दोस्तों। पता चला आपको, देखो टू की कोई वैल्यू नहीं है। अगर टू के बाद में कोई आने वाला फॉलोइंग वर्ड्स, कोई भी वर्ड्स हो, उसी के आधार पर टू क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। यानी टू की कोई बेस नहीं है दोस्तों। यानी ये गुड़ने वाला लोटा है, इधर को भी गुड़ सकता है, इधर भी गुड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, पार्टिकल आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगली बात करेंगे हम एन्यूमरेटर्स के बारे में। एन्यूमरेटर्स में हम पूरा विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। चलो दोस्तों अगली स्लाइड पे देखते हैं किसको, एन्यूमरेटर्स को। तो दोस्तों अगली चर्चा करते हैं हम किसके बारे में, एन्यूमरेटर्स के बारे में। किसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों, एन्यूमरेटर्स। एन्यूमरेटर्स दोस्तों मैंने आपको क्या बताया था, एन्यूमरेटर्स होते हैं संख्यावाचक। एन्यूमरेटर्स क्या होते हैं दोस्तों, संख्यावाचक। ठीक है, अब एन्यूमरेटर्स को भी तीन भागों में डिवाइड किया गया है, यानी तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है इसका ऑर्डिनल्स, पहला क्या है ऑर्डिनल्स, दूसरा है इसका कार्डिनल्स, तीसरा है इसका मल्टीप्लायर्स। ठीक है, ऑर्डिनल्स क्या होते हैं दोस्तों, ऑर्डिनल्स देखो, ऑर्डिनल्स का स्टार्टिंग में वर्ड क्या आ रहा है, ऑर्डर। ओ से क्या बनेगा दोस्तों, ऑर्डर। यानी ऑर्डिनल्स होते हैं दोस्तों जो ऑर्डर बनाने वाले शब्द होते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, आप एग्जांपल से इजी से समझ लोगे दोस्तों। क्या है ऑर्डिनल्स, जो ऑर्डर बताते हैं। जैसे फर्स्ट, जैसे फर्स्ट, सेकंड, इसी टाइप से दोस्तों ये कहाँ तक जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवन्थ, जैसे एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इस टाइप से। यानी ऑर्डर बताते हैं कि जैसे फर्स्ट में, सेकंड, थर्ड, स्थान बताते हैं, यानी ये पहले इसको डिनोट करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं किसकी, कार्डिनल्स की। कार्डिनल्स क्या होते हैं, कार्डिनल्स होते हैं दोस्तों ये मूल शब्द होते हैं। कार्डिनल्स क्या होते हैं, मूल शब्द, मूल शब्द है दोस्तों ये कार्डिनल्स। ठीक है, और कार्डिनल्स की बात करें, ये बड़ा विस्तार वाला टॉपिक है दोस्तों कार्डिनल्स। ठीक है, ये मूल शब्द है। कार्डिनल क्या है, मूल शब्द। मूल शब्द कैसे है कि भाई जो ये ऑर्डिनल्स है और ये मल्टीप्लायर्स है, ये इसी से निकले हैं। यानी कार्डिनल्स क्या, इनका बाप है। ठीक है, इन बाप के ये दो बच्चे ही मान लो क्या है, मल्टीप्लायर्स और ऑर्डिनल्स। ठीक है, ये कार्डिनल से ही निकले। यानी मूल वर्ड क्या आया था दोस्तों, सबसे पहले कार्डिनल्स आया था, उससे कार्डिनल से ऑर्डिनल्स निकल गए और मल्टीप्लायर्स निकल गए। मूल शब्द क्या है दोस्तों, इसके एग्जाम्पल देखते हैं कार्डिनल्स के। कार्डिनल्स क्या होता है, जैसे काउंटिंग सी से स्टार्ट होता है दोस्तों। ये किससे स्टार्ट होता है, सी से। यानी ये काउंटिंग भी बोल सकते हो आप इसको, काउंटिंग। जैसे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, समझ में आया। कौन से वर्ड्स होते हैं कार्डिनल्स, जो नॉर्मल जो हमारी काउंटिंग होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और ये भी कहाँ तक जाएगा दोस्तों, अनंत तक जाएगा। ठीक है, समझ में आया कार्डिनल्स। मल्टीप्लायर्स की बात करते हैं। मल्टीप्लायर्स क्या होता है दोस्तों, मल्टीपल,
या मल्टीप्लायर किस चीज को बोलते हैं? जैसे किसी चीज को गुणा करना, मल्टीपल करना, वही तो होता है मल्टीप्लायर्स। अब देखो, जैसे आपने सुना होगा एग्जांपल सिंगल, क्या? सिंगल। एक बोलते हैं हम डबल, ठीक है, एक बोलते हैं ट्रिपल, एक क्या बोल देंगे? ट्रिपल। ये तीन ही वर्ड्स होते हैं दोस्तों। मल्टीप्लायर्स लिमिटेड है, तीन तक ही होंगे, तीन ही वर्ड्स हैं, सिंगल, डबल, ट्रिपल। ये नहीं है कि हम हिंदी में तो बोल देते हैं, हिंदी में तो हो सकते हैं दोस्तों, जैसे एकल, डबल, जैसे बोल दिया 3 गुना, 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना। हमारी नॉर्मल भाषा में हम चौबल भी बोल देते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है, इंग्लिश में ये क्या लिमिटेड है, तीन ही वर्ड्स होंगे, सिंगल, डबल और ट्रिपल, ठीक है। लेकिन पहले वाली जो इंग्लिश थी, ओल्ड इंग्लिश, उसके अंदर एक वर्ड यूज में लिया जाता था दोस्तों, ट्रिपल की जगह ट्रेबल यूज में लिया जाता था। ट्रेबल, ट्रेबल आपने देखा होगा, जैसे साउंड सिस्टम आता है डीजे वगैरह, उस साउंड सिस्टम के अंदर आता है ट्रेबल। क्या आता है? ट्रेबल। ट्रेबल यानी ऊंचा, ऊंचा सुर, ऊंची आवाज, ऊंची आवाज को क्या बोलते हैं? ट्रेबल बोलते हैं। लेकिन यहां पर उस ट्रेबल का क्या मतलब था? पहले 3 गुना। पहले क्या मतलब था? 3 गुना। जैसे कोई सिंगर है, जैसे ऊंचे सुर में गाता है, उस सुर को भी क्या बोलते हैं दोस्तों? ट्रेबल बोलते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे किसकी? कार्डिनल्स की। देखो, कार्डिनल्स मूल शब्द है, कार्डिनल्स से ये ऑर्डिनल्स निकला है, मल्टीप्लायर्स निकला है, ठीक है। अगली स्लाइड में देखो, ये कार्डिनल्स के 7 सिंस भी होते हैं, ठीक है। कार्डिनल्स 7 सिंस होते हैं, यानी कार्डिनल्स 7 बड़े पाप भी बताए गए। जैसे लिटरेचर में दोस्तों आगे जाएंगे तो लिटरेचर में क्या है, ये कार्डिनल्स का यूज किया गया है। कार्डिनल्स के 7 सिंस भी बताए गए हैं, कार्डिनल्स की 7 वर्च्यूज भी बताई गई। यानी वर्च्यूज आप समझ सकते हो दोस्तों, कार्डिनल वर्च्यूज होती है जैसे पुण्य के काम, कि भाई ये कौन कौन से पुण्य के काम है, ठीक है। कार्डिनल 7 सिंस, सिंस यानी दोस्तों होता है पाप, ठीक है। सिन, सिन क्या होता है दोस्तों? पाप होता है, यानी 7 पाप भी बताए गए हैं, 7 बड़े पाप होते हैं। और कार्डिनल्स, कार्डिनल्स की आगे बात करते हैं तो 7 बड़े पुण्य भी बताए गए हैं। कार्डिनल्स शब्द का दोस्तों एक पक्षी भी होता है जिसको कार्डिनल्स कहते हैं, ठीक है। और जैसे चर्च में पादरी होता है, चर्च में क्या होता है? पादरी, यानी सबसे हाई रैंक का जो पादरी होता है उसको कार्डिनल्स भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। ये जैसे ब्रिटिश, इंग्लैंड, इनमें होते हैं चर्च, क्रिश्चियन समाज के लिए इनमें कहा जाता है कार्डिनल्स को पादरी। पादरी के जैसे हाई रैंक वाला पादरी होता है ना, उसको बोलते हैं क्या? कार्डिनल्स, ठीक है। और कार्डिनल्स के कुछ वोवेल्स भी होते हैं दोस्तों, कार्डिनल वोवेल्स होते हैं जो 8 होते हैं दोस्तों, ठीक है। ये डेनियल जोन्स ने दिए थे। अब कार्डिनल्स पे चर्चा करेंगे, सारी सारी चर्चा किस पे आएगी दोस्तों? हमारी कार्डिनल्स पे आएगी, ठीक है दोस्तों। अगली स्लाइड में देखते हैं हम पूरे कार्डिनल्स के बारे में, और इसके 7 सिंस, 7 वर्चूज और कार्डिनल वोवेल्स सब के बारे में चर्चा करेंगे कि कार्डिनल्स क्या है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगली स्लाइड में, तो आगे बात करते हैं हम कार्डिनल सिन और कार्डिनल वर्चूज के बारे में, ठीक है। कार्डिनल सिन 7 होते हैं, यानी ये क्या? बड़े पाप है दोस्तों। ये क्या है? लिटरेचर में है बड़े पाप, बड़े पाप। और ये कार्डिनल वर्चूज क्या होती है दोस्तों? ये बड़े पुण्य है, ठीक है। ये क्या? बड़े पुण्य, ये बड़े पुण्य है और ये बड़े पाप है। अब देखो, लिटरेचर में कार्डिनल सिन में देखें तो कौन से 7 कार्डिनल सिन बताए गए हैं, जिनमें पहला कार्डिनल सिन आता है दोस्तों हमारा प्राइड। प्राइड यानी घमंड करना। घमंड करना भी क्या है दोस्तों? एक पाप है, ठीक है। एनवी, ये एनवी बोल सकते हैं दोस्तों इसको, क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या ये दूसरे शब्द में देखें तो क्या होता है? जलन, ठीक है। ये भी क्या है? कार्डिनल सिन है। दूसरी बात करें ग्लटनी। ग्लटनी, ग्लटनी क्या होता है दोस्तों? भुक्खड़, जैसे जो कितना भी खाता रहता है पूरे दिन, ठीक है, और काम कुछ करता नहीं है, उसको क्या बोलते हैं? ग्लटनी या भुक्खड़। और फिर बात करते हैं लस्ट। लस्ट क्या होती है दोस्तों? कामुकता होती है, ठीक है। ये क्या होती है? कामुकता। कामुकता दोस्तों दूसरी हवस समझ सकते हो आप इसको, ठीक है। एंगर, एंगर क्या होता है दोस्तों? गुस्सा। एंगर क्या होता है? गुस्सा। और ग्रीड, ग्रीड क्या होता है दोस्तों? लालच। स्लोथ होता है दोस्तों आलस्य। यानी ये 7 कार्डिनल सिन है, ये 7 बड़े पाप है जो लिटरेचर में बताए गए हैं। अब कार्डिनल वर्चूज, यानी जो कार्डिनल सिन की क्या होती है दोस्तों? कार्डिनल वर्चूज अपोजिट होती है। अब कार्डिनल वर्चूज की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है दोस्तों फेथ। सबसे पहले क्या आता है? फेथ। फेथ यानी होती है दोस्तों आस्था, ठीक है। यानी विश्वास भी बोल सकते हो आप कि मेरा गॉड पे फेथ होना, ठीक है। वह भी क्या? एक आस्था। होप यानी आशा, गॉड से आशा, ठीक है। खुदा से आशा।
जैसे आप बोल सकते हो कि भाई मालिक की मर्जी है, ये बोलते हैं, यानी खुदा से क्या है आशा है सारी कि वह सब कुछ सही करेगा। चैरिटी, चैरिटी आप एक दया भावना भी बोल सकते हो या दान बोल सकते हो दोस्तों, किसी को कुछ देना यानी भिक्षा में कुछ देना, ठीक है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड क्या होता है दोस्तों, सही सुनुता, सही सुनुता, या आप इसको दूसरे शब्दों में समझोगे फोर्टिट्यूड को तो आप बोल सकते हो सहन शक्ति, यानी अपनी सहन शक्ति सबसे ज़्यादा है, ठीक है। स्टूडेंट्स की टीचर्स की सहन शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि ये स्टार्टिंग से स्ट्रगल देखते हैं और अंत तक स्ट्रगल ही होता है, ठीक है दोस्तों। एक जस्टिस, जस्टिस यानी न्याय, ठीक है। टेम्परेंस यानी संयम, संयम, टेम्परेंस को समझते हैं जैसे कोई व्यक्ति है जो मतलब कैसी भी बात हो जाए कभी भी गुस्सा नहीं करता है, संयम रखता है अपने आप पे, ठीक है, जल्दी गुस्से में ना आने वाला, उसको क्या बोलते हैं, टेम्परेंस, टेम्परेंस पर्सन, ठीक है, टेम्परेंस पर्सन। प्रूडेंस, प्रूडेंस क्या होता है दोस्तों, एक विवेक होता है, यानी एक विवेकशील व्यक्ति होता है उसको प्रूडेंस मैन कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये 7 है कार्डिनल सिन और कार्डिनल वर्चूज। अब हम बात करेंगे किसकी, वोवेल्स की। वोवेल्स में हम कार्डिनल वोवेल्स को देखेंगे, जो डेनियल जोन्स का जो कंसेप्ट है, हमारा लास्ट पॉइंट होगा दोस्तों आज का ये, कि कार्डिनल वर्चूज और कार्डिनल सिन ये हमने देख लिया है। जो लास्ट पॉइंट है वो है कि वोवेल्स में जो डेनियल जोन्स ने एक कंसेप्ट बताया गया है, डेनियल जोन्स ने 8 कार्डिनल वोवेल्स बताए हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगली स्लाइड में चलते हैं, कार्डिनल वोवेल्स को देखते हैं। तो आज के अंतिम पॉइंट पे बात करते हैं जिनका नाम है कार्डिनल वोवेल्स, ठीक है। कार्डिनल वोवेल्स पे हम अब चर्चा करने वाले हैं। कार्डिनल वोवेल्स क्या थे, मैंने आपको पहले स्लाइड में बताया था कि कार्डिनल वोवेल्स क्या 8 थे, ठीक है। अब बात करेंगे सबसे पहले कि इंग्लिश लैंग्वेज में साउंड कितने टाइप की होती है दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है, इसको देखना ध्यान से। साउंड कितने टाइप्स की होती है, साउंड दोस्तों 40 सॉरी तो चलिए दोस्तों कार्डिनल वोवेल्स के बारे में देखते हैं अब। कार्डिनल वोवेल्स दोस्तों 8 बताए थे मैंने आपको पिछली स्लाइड में। कार्डिनल वोवेल्स का जो कंसेप्ट था डेनियल जोन्स ने दिया था दोस्तों, ठीक है। अब हम बात करते हैं साउंड्स की। साउंड दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज में 44 टाइप की साउंड है। कितनी टाइप की साउंड है, 44,000 की साउंड है, सॉरी 1000 नहीं, 44 ही, ओनली 44 ही क्या है, साउंड है, ठीक है। बात करते हैं, ये साउंड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसमें वोवेल्स और कॉन्सोनेंट्स है, ठीक है। वोवेल साउंड भी होती है और कॉन्सोनेंट साउंड्स भी होती है। वोवेल्स दोस्तों वही नहीं है ए आई ई ओ यू, आप वही 5 वोवेल समझते होंगे, लेकिन वह 5 वोवेल्स ही नहीं होते इंग्लिश में, ठीक है। इसमें कितने वोवेल्स होते हैं, टोटल 20 वोवेल्स होते हैं और 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। अब ये जो वोवेल्स हैं ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक तो है मोनोप्थोंग्स, ठीक है, एक क्या है मोनोप्थोंग्स, ये कितने हैं 12 है, और ये डिप्थोंग्स ये कितने हैं 8 है। दोस्तों ये फोनेटिक्स का चैप्टर है, ठीक है, ये फोनेटिक्स के बिंदु है। अब फोनेटिक्स में हम इनको क्या एकदम कंप्लीट तरीके से समझेंगे। आज तो ये आपको चर्चा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन ये फोनेटिक्स का बेसिक भी नहीं है दोस्तों, यानी ये फोनेटिक्स की आप समझो तो 1 या 2% बात है, ठीक है, एकदम इजी बात है, ठीक है। क्या साउंड कितने टाइप की बताई मैंने, 44 टाइप की साउंड बताई है इंग्लिश लैंग्वेज में, और जिसमें वोवेल्स कितने होते हैं 20 वोवेल्स होते हैं, और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं 24 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ये वोवेल्स हैं वो 2 भागों में डिवाइडेड है, एक मोनोप्थोंग्स है और एक डिप्थोंग्स है। मोनोप्थोंग्स 12 प्रकार के हैं और डिप्थोंग कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के। और ये डिप्थोंग्स है ना, ये 8 डिप्थोंग्स, इन्हें कार्डिनल वोवेल्स कहा जाता है, ठीक है, ये कार्डिनल वोवेल्स कहा जाता है। और ये 8, ये जो कंसेप्ट है यानी कार्डिनल वोवेल्स का, ये डेनियल जोन्स ने दिया है। डेनियल जोन्स ने 8 तो प्राइमरी कार्डिनल वोवेल्स बताए और 10 सेकेंडरी कार्डिनल वोवेल्स बताए हैं। डेनियल जोन्स दोस्तों ये कहते हैं कि जो ये 8 प्राइमरी कार्डिनल वोवेल्स होते हैं, इनमें सभी प्रकार की साउंड्स होती हैं, यानी इनसे हम सभी प्रकार की साउंड बना सकते हैं। जैसे ये 44 साउंड्स बताई मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर में। डेनियल जोन्स का ये मानना है कि इन 8 कार्डिनल वोवेल से हम क्या बना सकते हैं, ये 44 जो साउंड है वो बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले हमने आज चर्चा की थी किसकी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के इंट्रो में। सबसे पहले हम सेंटेंस से स्टार्ट किया था, फिर क्लोज में आए, फिर फ्रेज में आए, फिर आगे
वर्ड्स पे चर्चा की। फिर हमने क्लास को देखा, क्लास में हमने ओपन क्लास और क्लोज क्लास को देखा। और फिर हमने 7 वर्चूज देखे दोस्तों, और जैसे 7 सिन देखे, कार्डिनल में पार्टिकल्स देखा। इसी तरीके से दोस्तों हमने लगभग आज का जो इंट्रो था हमारा उसको कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में ओपन क्लास और जो क्लोज क्लास है उसमें डिफरेंस देखेंगे, और उसी तरीके से हम पॉइंट्स को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।